आज होली है, रंगों का मस्ती का त्योहार। जिधर देखिए रंग बिरंगे चेहरे, कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, कोई हरा। ये चार मुख्य रंग होली के होते हैं। परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए तो इन्हीं चार रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। लाल, जो कि कह सकते हैं कि एक तरह से समृद्धि का प्रतीक है, नट समृद्धि। लाल जो है एक जोश का प्रतीक है, एक पॉजिटिवनेस का प्रतीक है। पीला जो है औषधि का प्रतीक है। कह सकते हैं कि पीला हमारा पूरा संस्कृति, हल्दी का कलर पीला होता है। और हल्दी जो है एक खूबसूरत औषधि होती है, एक बहुआयामी औषधि है जो अनेक बीमारियों में काम आती है। तो वो पीला रंग हल्दी के रंग से लिया गया है, जो हमारे स्वस्थ रहने का प्रतीक है। और फिर नीला रंग एक लिया गया है इसमें। नीला रंग आप कह सकते हैं कि होली त्यौहार मनाने के जो कारण, हमारे पौराणिक कारण हैं, उनमें एक तो है कि हिरण्यकश्यप नाम का जो शैतान व्यक्ति था, उससे जोड़ के इसे मनाया जाता है कि होलिका, उसकी एक बहन थी, होलिका दहन, मतलब वो जल के मर गई। उसको वरदान था, फिर भी जल के मर गई, वो ईश्वर की कृपा से। और दूसरा जो होली मनाने का कारण इस देश में है, वो बड़ा ही प्यारा कारण है कि चूँकि आपने सुना होगा कि राधा का रंग गोरा था और कृष्ण भगवान का रंग नीला था। और वो इस बात को लेकर प्रायः शिकायत करते रहते थे अपनी माता से कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। तो एक दिन उनकी माँ ने उनको कहा कि ऐसा कर, तू जाके राधा पे रंग लगा दे नीला, और वो भी तेरे कलर की हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस परंपरा को, यहाँ से होली की शुरुआत मानते हैं। और जो सबसे वैज्ञानिक परंपरा है, वो आप कह सकते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन की परंपरा है। यानी कि होली का जो ये मौसम है, वो कह सकते हैं कि एक जो ये हमारे देश हैं, जिन देशों में होली मनाई जाती है, लाइक भारत, पाकिस्तान, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जहाँ कहीं भी होली मनाई जाती है, इनका जो क्लाइमेट है, ये सबसे खूबसूरत वक्त होता है पूरे साल का, जिसको वसंत ऋतु कहते हैं। अगर आप गांव में जाएं तो इस समय पीला रंग, जिस पीले रंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, पूरी धरती आपको पीले रंग से दिखेगी। सरसों के पीले फूल से पूरा जो है खेत लहलहा रहे होंगे, लहलहा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। तो ये होली के सबसे जो 2-3 कारण हैं जिनको लोग मानते हैं, वो हैं। तो मैं कह रहा था कि पीला रंग जो है हमारी स्वस्थ रहने का वो है, और नीला जो है ये होली मनाने की जो कारण है, राधा और कृष्ण के प्रेम से संबंधित, वहाँ से लिया गया है। और एक और रंग जिसका इस्तेमाल हुआ करता था हमारी होली में, वो हरा रंग है। हरा रंग मीन्स हरा समृद्धि का प्रतीक होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस बार होली सबको ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे हम सबके जीवन में ये चारों रंग भर जाएं, समृद्धि के, स्वास्थ्य के, और पॉजिटिवनेस के, और जो है प्रेम के, जो कृष्ण और राधा का प्रेम, अमर प्रेम कथा है, वो सारे रंग हम सबके जीवन में भर जाएं। और मैं यही कामना करूँगा कि इस बार होली पे आप सबका जीवन जो है रंगों से भर जाए, एक ऐसे रंग से भर जाए जो रंग कभी उतरे ही नहीं। तो आज होली है, बस एक बात की शिकायत मुझे लगातार है कि आप देखेंगे कि होली को शराब पीने वालों ने जो है ख़राब कर रखा है। गांव-गांव में, हर गांव में 10-20 ऐसे लोग हैं जो कि शराब पीने का
होली को उन्होंने कारण बना दिया है, यानी कि होली को दे फील दैट दे आर फ्री टू ड्रिंक एल्कोहल। ये गलत परंपरा है, ये कहीं से भी हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है कि हम होली के दिन शराब पिएं और मांस खाएं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम सनातन संस्कृति के वंशज हैं, और दूसरी तरफ हम सनातन संस्कृति के एकदम विपरीत अपने त्योहारों को लेके चले जा रहे हैं। खासकर होली के दिन मैं देख रहा हूँ कि ढेर सारे लोग हैं जो शराब पीते हैं और मांस खाते हैं, जो कतई अनुचित है। ये किसी भी दृष्टि से मैं इसकी सराहना नहीं कर सकता हूँ। और यही शराब पीने वाले हैं जिन्होंने होली की जो मस्ती थी, वो जो हुड़दंग था, बचपन की मगर बात करूँ आज के 30-35 साल 40 साल पहले की, तो होली सच में एक बेहतरीन, एक खूबसूरत, सबसे खूबसूरत त्यौहार हुआ करता था। होली मस्ती का, अल्हड़पन का, सब कुछ भूल के एक दूसरे से मिलने का त्यौहार हुआ करता था। सारे गिले शिकवे मिटा देते थे लोग, और सबके दरवाजे पे जाते थे, सबसे मिलते थे। जिनसे घोर दुश्मनी होती थी होली के दिन, उनसे भी लोग गले मिलते थे। यही होली की खूबसूरती थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों से इन शराब पीने वालों ने होली को हैक कर लिया, एक तरह से कह सकते हैं। और हर गांव की लगभग यही स्थिति मैं देख रहा हूँ, शहरों की भी वही स्थिति है। दारू पीने को ही लोग होली मनाना समझ रहे हैं। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि इससे बचा जाए, और होली को खूबसूरत, होली में ठीक है कुछ मस्ती के लिए पौराणिक कह सकते हैं परंपरागत तरीके से हम जो है हिंदू संस्कृति में भांग पीने का प्रचलन रहा है, तो वहाँ तक ठीक है। भांग एक ऐसी नशा है कि ये व्यक्ति को कभी भी गलत कार्य नहीं करने दे सकती है। ये व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती है और वो आनंदित होता है अंदर से। इसलिए शायद हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने होली से भांग को जोड़ा था कि भांग पी सकते हो आप होली में और मस्त रहो। भांग तो एक ऐसा नशा है, मैं आपको बताऊं, होली पे ही कभी कभार कई बार मैंने भांग का इस्तेमाल किया है। मैं कह रहा हूँ अगर किन्हीं दो देशों में युद्ध हो रहा हो, आप कल्पना कर लीजिए कि भारत पाकिस्तान में ही युद्ध हो रहा है, और अगर दोनों पक्षों को, मान लीजिए युद्ध का दिन होली का दिन है, और दोनों पक्षों को भांग पिला दिया जाए, तो कैन यू इमेजिन क्या होगा? इमेजिन क्या हो सकता है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर कभी ऐसा प्रयोग मानव जाति करती है युद्ध के समय, तो मैं आपको रिटर्न लिख के दे सकता हूँ कि विदिन फ्यू आवर्स देयर विल बी सीज फायर। युद्ध समाप्त हो जाएगा कुछ घंटों के अंदर। दोनों दल अपने अपने हथियार रख देंगे, और वो किस ढंग से बातें करेंगे कल्पना भी नहीं आप कर सकते हैं। गले मिलेंगे संभवतः। अरे क्यों? वाई वी आर फाइटिंग, वाई वी आर किलिंग टू ईच अदर। तो भांग का नशा कुछ इस तरह का होता है, और शराब एकदम इसके विपरीत नशा है। ये मनुष्य को क्रोधी बनाती है, उसके अंदर के जो है जहर को बाहर लेके आती है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि इस मस्ती के, इस रंग भरे त्यौहार का मजा लीजिए, और शराब पीने से बचिए, आप सारे लोग बचिए। और होली को होली की तरह मनाइए। ये कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। ये हमारे प्रकृति में खूबसूरत परिवर्तन का प्रतीक है। वसंत ऋतु का आगमन का स्वागत है। ये पेड़ों पे नई नई पत्तियाँ, कलरफुल पत्तियाँ और फूल निकलने का समय है ये। तो मस्ती लीजिए, मस्त मस्त होली होनी चाहिए। और मैं बस ईश्वर से यही कामना करूँगा कि ये होली आप सबके जीवन में, आप सभी के जीवन में, मैं दुनिया भर के लोगों के लिए शांति की कामना करता हूँ,
रंग बिरंगे जीवन की कामना करता हूँ। आपका जीवन विविध रंगों से भर जाए, ऐसे रंगों से जो शाश्वत छप जाए आपके ऊपर, जो कभी मिटे न किसी चीज़ से मिटे न, किन्हीं भी परिस्थितियों में मिटे न। तो मैं यही ईश्वर से कामना करूँगा कि आज की होली हम सबके जीवन को रंगों से भर दे, खुशियों का रंग, समृद्धि का रंग, शांति का रंग, प्रेम का रंग, रंगों से भर दे। बस हमारे जीवन में आज के बाद रंग ही रंग हो। तो आप सबको ढेर शुभकामनाएं एक बार फिर से होली की, और मस्त रहिए, खूब होली खेलिए, दिल से होली खेलिए, दुश्मन से भी होली खेलिए, मिटा दीजिए सारे गिले शिकवे, कोई वजह नहीं है उसकी। और एक दूसरा कारण में और जो मुझे समझ में आता है, या फिर कहीं न कहीं शास्त्रों में लिखा भी है, कि होली मनाने का एक और औषधीय कारण था कि प्राय ठंडक में लोग नहाते कम थे, तो ऐसे लोगों के लिए होली एक, क्या सबके लिए था, जाड़ों में सब लोग जो है थोड़ा सा पानी से बचते हैं, और जिसके वजह से स्किन डिजीज़ जो है, जो चर्म रोग हैं वो हो जाते थे। तो इन नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, वो एक औषधि की तरह थे, और हर व्यक्ति के पूरे शरीर को रंग से भिगो दिया जाता था, डुबो दिया जाता था उस औषधीय रंग से, प्राकृतिक रंग से, ताकि जाड़ों में जो कुछ भी स्किन की प्रॉब्लम उसे हुई हो वो ख़त्म हो जाए। तो होली बड़ी ही वैज्ञानिक भी है, बड़ी ही आध्यात्मिक भी है, बहुत ही मस्ती भरा त्यौहार है। तो इस मस्ती भरे त्यौहार को आप कम से कम, मैं उन शराबी बंधुओं से आग्रह करूंगा कि हे मित्रों, हे बंधुओं, होली को ख़राब मत करिए। आप चंद लोग शराब पी के पूरे होली के माहौल को ख़राब कर देते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो होली खेलने से बचते हैं। तो आप लोग पीजिए शराब, आपको शराब पीने का शौक़ है तो, लेकिन होली के दिन शराब मत पीजिए। और मैं उन समस्त सनातनी बंधुओं से भी कहना चाहूँगा जो आजकल दावे के साथ कहते हैं कि वो एकदम सनातन के झंडावरदार हैं, तो आप लोगों से भी आग्रह है कि मांस मत खाइए। मांस खाना सनातन की परंपरा कभी नहीं रही है। अगर कहीं कोई कहता है कि हम प्राचीन काल में मांस खाया करते थे, तो वो जब से सभ्यता का विकास हुआ है हम मांस नहीं खाते रहे हैं। हम पूरब के लोग, खासकर हम भारत के लोग, जो कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन रहे हैं, इसलिए मांस कभी भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। और कोई सनातनी अगर मांस खाता है तो उसको क्या संज्ञा दी जाए, उचित नहीं है कि आज होली के इस रंग बिरंगे त्यौहार पे मैं उस पर बात करूं। कभी फिर वीडियो बनाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से इस बात पे चर्चा करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जो ये कहता है कि वो सनातन का वंशज है और मांस खाता है, तो उसे क्या कहा जाना चाहिए, वो किस प्रकार का सनातनी है, इस पर बात करी जाएगी कभी। लेकिन आज होली का त्यौहार है, एक बार फिर से आप सबको होली की ढेर शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि आप सबके जीवन में रंग की बारिश हो जाए। वो रंग हो सुख के, समृद्धि के, शांति के, प्रेम के, सारे रंगों से आप सबका जीवन भर जाए। तो हैप्पी होली, नमस्कारम, धन्यवाद।